बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक़्त डक्की भाई के हवाले से कुछ मालूमात मज़ीद मेरे सामने आई हैं, कुछ बड़ी हैरानकुन तफ़सीलात हैं। कुछ ऐसी तफ़सीलात हैं जिनको आपने सुना तो होगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है वो कुछ मुझे मालूम हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। किस तरह से डक्की की वजह से उरूब बुरी फँस गई है, उनको बतौर मुल्ज़िमा पेश किया जाएगा। उनके खिलाफ तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। 23 को ग़ालिबन उनका कोई बेल के हवाले से भी उनका मामला चलना है, लेकिन अरूब के मामलात जो हैं वो इतने सादे नहीं हैं। कुछ चीज़ें अरूब के मोबाइल से अब सामने ऐसी आई हैं जिसमें उनका मुलव्विस होना इन ऐप्स के हवाले से पाया गया है। ये भी इल्ज़ामात लगाए गए कि डकी ने अपने ही दोस्तों को फँसा डाला। डकी ने ही नाम लिया अपने दोस्त बाबा का, डकी ने ही नाम लिया अपने दोस्त अरीब का, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि डकी के मोबाइल से कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जिनमें उसकी ऐसी कॉन्वर्सेशंस मौजूद थी बाबा के साथ भी और अरीब के साथ। अरीब मैं आपको बताती चलूँ, सिस्टोलॉजी की इकरा कंवल के हस्बैंड है और इस वक़्त उनके खिलाफ जो है एफआईआर जो है कट चुकी भी है और बेल के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं कि बेल ले ली है, लेकिन हमें तो यहाँ तक पता लगा था कि उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं और छापे जो है वो सिर्फ़ कागज़ की हद तक ही थे और यही होता है कि कहीं पता लगे, कहीं वो अपना कार्ड इस्तेमाल करे, आईडी कार्ड वग़ैरह, वहाँ से पकड़े गए तो पकड़े गए। लेकिन मामलात जो है अरीब और बाकी सबके लिए थोड़े मुख्तलिफ हैं। उनके हवाले से इस वक़्त तफ्तीश जारी है, क्योंकि कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी डिटेल्स जो है डकी के फ़ोन से मिली जिसकी वज़ह से अरीब को शामिल तफ्तीश किया गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अब ज़ाहिर-सी बात है, डकी तो सामने नहीं है कि वो आकर बताए कि भई मैंने अपने दोस्तों को फँसाया कि नहीं फँसाया। लेकिन ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि वो ये कह रहे हैं कि डकी ने अपने दोस्तों के नाम लिए। डकी ने बिलाल रशीद को, उसके अलावा असद नदीम उर्फ बाबा और उसके अलावा अरीब का नाम जो है बाकायदा तौर पे लिया। अच्छा, 7 लोग जो है उनकी जो एक तरह से कहिए उनके बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 के बयानात रिकॉर्ड किए गए। अब बाबा जो है वो अपनी चालाकी की वज़ह से बच गया, अपनी होशियारी की वज़ह से बच गया। जैसे ही डकी का मामला सामने आया, मैंने आपको उस वक़्त भी कहा था कि बहुत से लोगों ने अपने बहुत से जो वीडियोज़ हैं उन्हें डिलीट कर दिया। मुझे तो ये था कि वो वीडियोज़ रिट्रीव हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब आपके पास यूआरएल ही नहीं मौजूद, आपको मालूम ही नहीं कि कौन-सी वाली वीडियो में उन्होंने क्या किया, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि आप किस तरह से उसको करेंगे, कहाँ यूट्यूब से जाके रिक्वेस्ट करेंगे, तो इट इज़ टोटली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इस लिहाज से बाबा जो है उसकी बचत होगी। बहुत से लोग जिन्होंने ये चालाकी होशियारी की वो भी समझे कि अब वो बच गए, यानी कि उनके गले में वो वाला तोक नहीं है जो कि इस वक़्त डकी के गले में है। लेकिन कुछ लोग जिनके पहले से ही वो डाउनलोड कर लिए गए थे वो यूट्यूब वीडियोज़, तो उनके लिए मुश्किलात ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन इस वक़्त जो है सर-ए-फ़हरिस्त डकी ही है और डकी का कहा जा रहा है कि उसने अपने दोस्तों को फँसाया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम डिटेल्स जो हैं डकी के उन फ़ोन से हासिल की गई हैं जो कि एनसीसीआईए की कस्टडी में था। उसके अलावा अरूब का फ़ोन जो कि एनसीसीआईए की कस्टडी में था, उस फ़ोन से भी कुछ ऐसी डिटेल्स मिली हैं कि अरूब का बचना जो है मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये मुझे बहुत ही अंदर के ज़राए जब मैं कहती हूँ तो आप लोग थोड़े परेशान होते हैं, एनसीसीआई के अंदर से ही मैंने ये मालूमात हासिल की हैं। अरूब जो है उनकी इस वक़्त बेल का जो मामला है वो उसमें उन्होंने अभी पेश होना है, देखिए उसमें क्या होता है, उनको अब ज़मानत मिलती है, नहीं मिलती है। उनके मामलात भी थोड़े मुश्किल है और इस वक़्त तो डकी के मामलात भी थोड़े गंभीर है, क्योंकि उनका चूँकि चालान जो है वो पेश हो चुका है, 400 सफ़हात का ये चालान और इसके बाद जब आप बेल के लिए जाते हैं तो थोड़ी-सी मुश्किलात इसलिए होती है, क्योंकि देखिए अगर आपका चालान पेश ना हुआ हो और आपने एक थोड़ा-सा टाइम गुज़ार लिया हो जेल में, तो फिर अदालत जो है आपको ज़मानत जो है वो आसानी से दे देती है। लेकिन जब किसी मुल्ज़िम के बारे में चालान जमा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ये कहा जा सकता है ना कि जी अभी तक तो चालान भी नहीं आया, इसको बेजा रखा गया है। लेकिन अब यहाँ पर बेजा नहीं बल्कि सही रखा गया है, क्योंकि चालान पेश हो गया। इस मद में आपको बेल मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब फाइनली उनके वकील ने ये डिसाइड किया है कि हम इनकी बेल के लिए अप्लाई करेंगे और उसके लिए वो 1 से 2 दिन में, अभी कहा जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में वो अप्लाई कर देंगे। कल का दिन जो है वो डकी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अब क्या होता है, ये तमाम नाम जो मैंने 7 लोग आपको बताए जिनमें से एक शख्स जो है साद जो कि मैनेजर बिलाल रशीद है, वक्कास है। वक्कास जो है वो बाकायदा शख्स है जो इनकी स्क्रिप्टिंग करता था। इस बैनामों की जितनी भी पब्लिसिटी होती थी उस हवाले से वो चैट्स बाकायदा मौजूद है। सिकंदर है, उसे भी शरीक मुल्ज़िम कहा जा रहा है। अरीब को भी शरीक मुल्ज़िम ही गर्दाना जा रहा है और ये तमाम डिटेल्स अगेन मैं कहूँगी कि उनके फ़ोन की डिटेल से मिली है। अच्छा, अब जनाब बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़ोन से मिली और इसकी वजह से अहलिया को ये बार-बार जो लोग कह रहे थे कि वो उनके साथ वीडियोज़ में नज़र आती रही हैं, तो इसलिए वो कसूरवार है। लेकिन मुझे जो ज़राए ने बताया वो ये है कि कुछ इन एप्लीकेशंस के हवाले से कुछ काम जो है ग़ालिबन उनकी या तो वाइफ़ के मोबाइल से होता रहा है,
शायद वो काम खुद डकी करते रहे होंगे, लेकिन चूँकि उन्होंने अपनी वाइफ़ का मोबाइल यूज़ किया है या फिर अरूब जो हैं उनके लिए एज़ असिस्टेंट काम करती रही हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनकी वाइफ़ है, अगर वो मसरूफ़ है तो उनके लिए कोई मैसेजिंग, कोई ईमेलिंग कर सकती हैं। तो कुछ इस तरह का मामला है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक मुश्किल में दिखाई दे रही है और कुछ उनके हवाले से ऐसा मटेरियल मिला है कि उनको भी मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया गया है और अब उनको बाकायदा तौर पे तफ्तीश में शामिल किया गया है। यहाँ तक कहा गया कि ये शादी तो एक बिज़नेस था, वो उनकी पार्टनर इन क्राइम है, लेकिन मैं समझती हूँ ये बातें बहुत गलत है। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि अरूब जो है, उनकी तलाक के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी, वो दुरुस्त नहीं है। हाँ, उन्होंने अपने इंस्टा पे से चीज़ों को डिलीट किया है और इंस्टा पे ज़रा-सी भी हलचल होती है तो लोग फ़ौरन ही मुख्तलिफ़ कयास आराइयाँ शुरू कर देते हैं। तो मैंने उस खबर को अपनी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया था कि इट्स नॉट एक्ज़ैक्टली कि कोई डिवोर्स होने जा रही है, बल्कि वो बहुत परेशान है और जो सच मैंने जो कुछ लोगों से उनके करीबी पूछा है, सुना है, उन्होंने यही बताया है कि अरूब अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं और बड़ा अपने शौहर के साथ शाना-बशाना खड़ी हैं। और वो तो हमने देखा भी है, जहाँ भी कोई भी वो आते रहे कोर्ट में, वहाँ पे वो मौजूद रहीं, रो भी रही हैं, परेशान भी दिखाई दे रही हैं। तो उनका एक अपने शौहर के साथ अटैचमेंट और उनके साथ एक सपोर्ट जो है वो हमें नज़र आई है, तो दैट इज़ देयर। लेकिन अब उनका फँस जाना जो है, अब ज़ाहिर-सी बात है एक वाइफ़ थी, जैसे शौहर ने कहा होगा वैसे किया होगा और उस कहने और करने की वजह से वो फँस ज़रूर गई हैं और आने वाले वक़्त में उनके लिए मुश्किलात जो है वो काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा बाबा की बेल हुई और मैंने आपको बताया कि उन्होंने चूँकि अपने वो तमाम वीडियोज़ जो है वो डिलीट कर दिए, जबकि बहुत से लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे बाबा को सुना है उन ऐप्स की प्रमोशन करते हुए, लेकिन अब वो नहीं है मंज़र-ए-आम पर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनकी वीडियोज़ डिलीटेड है और ये बात जब बाकायदा कोर्ट को बताई गई कि इन्होंने चूँकि वो अपनी वीडियोज़ जो है वो डिलीट कर दी हैं, इसलिए अब हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है बहुत से लोग कहते हैं कि डिलीट कर भी दी हो तो डाटा रिट्रीव करना, लेकिन इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, आसान नहीं है, मुश्किल काम है और इसके लिए बड़ी तगो-दौ करनी पड़ेगी और वो तगो-दौ जो है हमें अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो जनाब ये तमाम तर अब कुछ डिटेल्स हैं और इस वक़्त 7 जो लोगों के बयानात हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अगर इनमें से किसी ने भी इनके खिलाफ कोई बयान दिया तो इनके लिए मुसीबत और भी खड़ी हो सकती है और अरीब साहब जो है उनको भी अब पेश होना पड़ेगा। ना पेश होने की सूरत में अब आपको ना उनके व्लॉग्स नज़र आएँगे और ना ही वो आपको कोई एक्टिविटी करते नज़र आएँगे और उनको पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि अदालत में कुछ ऐसी भी दरख़्वास्त दायर होने जा रही है कि मिस्टर अरीब जो है वो हर हालत में पेश हों और ना पेश होने की सूरत में कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले वक़्त में समझ आएँगी कि क्या वो एक तरफ़ा है या दो तरफ़ा है। एनीवे मज़ीद जो डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ रजा भट्ट के हवाले से एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि रजा भट्ट जो कि इस मुल्क से बाहर है, गुज़िश्ता दिनों उनका एक्सीडेंट एक हुआ जिम के अंदर। लोगों ने बहुत सी बातें की, लोगों ने कहा नहीं जी कातलाना हमला हुआ, मारा उनको, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन है उसमें भी जिम के अंदर एक्सरसाइज़ करते हुए साथ खड़े एक शख्स ने जब अपने वेट्स उठाए, अपना बार उठाया, उसका एक कोना जब ये सीधे हुए तो इनकी आँख पर आकर लगा और इस तरह हो जाता है। जिस जिम में वो जाते हैं प्रैक्टिस करने, वो बड़ा कॉम्पैक्ट सा है, लोग बड़े करीब-करीब खड़े होके एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे होते हैं। तो हादसा तो कहीं भी, कभी भी हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी फैमिली के लिए बड़ी ही क्रिटिकल है इस वक़्त। उनकी वालदा के हवाले से, उनकी वाइफ़ के हवाले से और उनके घरवालों, फैमिली, बहन के हवाले से। वो सब क्या है, अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी आपको इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।